ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मॉड्यूल, जिसका मतलब सीधा सीधा ये कि हमारी जितने भी शिकायतें हो रही है अभी तक वैक्सीन जनरेशन को लेकर, उसका निवारण कैसे करना है। हाउ टू रेज एन इशू, लाभार्थी अपना इशू बताएगा कैसे, कहाँ जाके बताएगा, तो वो कहाँ जाके बताएगा, cowin.gov.in में। ये हम सबको पता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ये है। उसमें उसको रजिस्टर या साइन इन करना होगा। पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो जो करते आ ही रहे थे छोटी छोटी चीजें। जैसे ही वो मोबाइल नंबर डालते हैं, उनको गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। 150, 170, 200 सेकेंड्स में हमें ओटीपी मिल जाता है। उस ओटीपी को हम भरते हैं कहाँ पर, हमारे इस पोर्टल पे, और हम वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद में ऊपर राइट टॉप पे एक ऑप्शन आता है, रेज एन इशू। तो हम जैसे रेज एन इशू करेंगे, वहां पर हमें 8 ऑप्शंस मिलते हैं। तो रेज एन इशू करने के लिए ये कौन एलिजिबल है, वही बेनिफिशियरी एलिजिबल है जिसको एटलीस्ट पहला डोज लग चुका होगा उस कोविन पोर्टल से और उसका नाम दिखा रहा होगा। ये उनके लिए नहीं होगा जिनको वैक्सीनेशन तो लग चुका है लेकिन कोविन पोर्टल पे उनका नाम नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये चीज नहीं होगी। तो करेक्शन इन सर्टिफिकेट लेवल्स में पहला हम देखते हैं, करेक्शन फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम नेम, एज, जेंडर, फोटो आइडेंटिटी नंबर कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आएगा करेक्शन इन सर्टिफिकेट लेवल्स। तब इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। हम पहले राइट टॉप पे जाके क्लिक ऑन रेज इशू टैप करेंगे। उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन आता है, करेक्शन इन माय सर्टिफिकेट। वो करेक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी उम्र हो सकती है, जेंडर हो सकता है, फोटो आईडी। और हम जब भी हम ओटीपी डालते हैं तो हमें पता है कि एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे करीब अभी 6 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। तो सपोज अगर मेरे साथ काजेश्वर है, सुकन्या है और दुर्गेश्वरी है मेरे साथ रजिस्टर्ड, तो अगर मुझे काजेश्वर का ही नेम और एज सुधारना है तो मैं मेंबर में किसको सेलेक्ट कर रही हूँ, काजेश्वर सिंह को सेलेक्ट करूंगी। और फिर हम व्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे, चेंज टैब के एडिट ऑप्शन पे जाके करेक्शन करके कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। तो इसमें अगर मैं ये 4 ऑप्शन बोल रही हूँ कि नेम, एज, जेंडर और फोटो आइडेंटिटी 4 चीजें चेंज होगी बस। बट इन 4 चीजों में लाभार्थी सिर्फ 2 ही चीज के लिए अप्रूव है चेंज करने के लिए। उसको 2 ही चीज चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसका नाम भी गलत हो गया, उसका उम्र भी गलत है, उसका जेंडर भी गलत है, उसकी आइडेंटिटी भी गलत है। अगर ये चारों चीजें गलत होगी तो फिर वो करेक्शन नहीं होगा, उसको सिर्फ 2 ही चीज के करेक्शन का राइट्स होगा। अगर उसने नाम में सुधारना चाहता है वो, और अगर उसका 20% कम से कम उसका पुराने नाम से मैच होना चाहिए। अगर वो 20% भी पुराने नाम से मैच नहीं है, अगर निशा को मैं अनीशा कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि 20% मिस्टेक एरर्स हो सकता है, लेकिन निशा को मैं प्रीति करूंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो सीधे डब सबमिट हो जाएगा डीआईओ सर को अप्रूवल के लिए। फिर वो डीआईओ सर का कॉल होगा, आपके जिले के मैडम का कॉल होगा कि वो क्या कर रहे हैं। सेम एज, जेंडर में भी यही है। Other level should match minimum 60% of the character in the old certificate level. पुराने सर्टिफिकेट में जो गलती हुई है उसमें एटलीस्ट 60% तो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ नाम, एज, उम्र पूरा ही बदल गया। 9 साल 18 का 8 साल हो गया, 8 का 18 हो गया, वो बहुत ब्लंडर हो जाएगा। तो उस केस पे वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं सुधरेगा। तो हमें इसको ध्यान रखना है। एक तो ये ऑप्शन है, हमारा नाम, एज, उम्र सुधरा। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, अभी हम मर्जिंग मल्टीपल फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट। अगर कोई लाभार्थी रजिस्टर्ड होके अपने लिए पहला डोज लगवाता है और उसको पहला सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका, अब वो दूसरा जब लगाने गया है सेम अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे, लेकिन मैंने उसको क्या किया, फर्स्ट डोज पे ही रजिस्टर्ड कर दिया, तो लाभार्थी को दोनों डोज तो लग चुके हैं उस केस पे, लेकिन उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो दोनों उसके पास फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है। तो उसको फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकालना है, तो वो कैसे निकालेगा, अगेन उसके लिए वही प्रोसेस होगा। रेज एन इशू, राइट टॉप पे जाके क्लिक करेंगे, उसके पास ऑप्शन आएगा मर्ज मल्टीपल डोज फर्स्ट सर्टिफिकेट, उसको उसने दबाया। मेंबर, अगेन वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे यदि 4-5 लोग रजिस्टर्ड हैं तो उसमें से उसको नाम सेलेक्ट करना है कि किसके नाम का उसको वो सर्टिफिकेट को चेंज करना है। जैसे ही वो नाम सेलेक्ट करता है, उसको जो पहला डोज पहली बार लगा था वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर आ जाएगा। अब जो नहीं आया, अब उसने जो सेकेंड डोज लगवाया है लेकिन उसके पास जो रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट है वो पहले ही डोज का है, लेकिन उसका जो बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी है वो आप डालेंगे, तो जैसे ही आप उसको डालेंगे
उसके बाद में आप उसको सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइनल सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर किसी लाभार्थी को टीका कंप्लीट लग चुका है, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, लेकिन उसके पास में दोनों ही फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है, तो ऐसे केस में मर्ज मल्टीपल फर्स्ट डोज ऑप्शन पे जाएंगे, इशू रेज करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद में वो जो पहला डोज लगा है वो तो डिस्प्ले हो जाएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे कॉलम आएगा कि एंटर बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी फ्रॉम द सेकेंड डोज सर्टिफिकेट, मतलब उसको जो दोबारा फर्स्ट डोज का जो सर्टिफिकेट मिला है उसका बेनिफिशियरी रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो जैसे ही हम डालेंगे ये रिक्वेस्ट सबमिट होके डीआईओ सर के पास पहुंच जाए। फर्स्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या एटलीस्ट, अब अगर मैं मर्ज कर रही हूँ, सपोज मैं ही हूँ, मुझे दोनों डोज में कुछ गैप है और मुझे अब करना है फाइनल सर्टिफिकेट लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे एक में तो निशा सिंह लिखा हुआ है और एक में निशा सिंह राजपूत लिखा है, एक में ईयर ऑफ बर्थ में मैं 16 अक्टूबर हूँ, दूसरे में 16 नवंबर। वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होने से सिस्टम एरर फेंकेगा। तो बेटर है कि जो मेरा फर्स्ट डोज का जो 2 सर्टिफिकेट है उसमें नाम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, वैक्सीन का टाइप और फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज का जो अंतर है वो एटलीस्ट इतना मैच करना चाहिए, तभी सिस्टम उसको स्मूथली ले लेगा और हम सबमिट कर देंगे प्रोसेस के लिए। अगर इसमें से कोई सा भी एरर रहेगा तो पहले वो फर्स्ट ऑप्शन पे जाके अपना नेम एज वाला एरर सुधार ले, फिर ये वाले फैक्टर को सुधारेंगे। वो करना है, अगर किसी को ट्रेवल करना है कोई लाभार्थी को, तो उसको अपना पासपोर्ट कैसे ऐड करना है वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। रेज एन इशू पे जाएंगे वो। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन तो मर्ज था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि पासपोर्ट ऐड करना है हमें वैक्सीनेशन फॉर ट्रेवलिंग अब्रोड के लिए। अगेन उसमें भी सेम प्रोसेस है, कौन सा मेंबर को जाना है, क्या 5 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, सबको एक एक करके सेलेक्ट किए, एंटर पासपोर्ट नंबर, हमने पासपोर्ट नंबर डाला, नीचे डिक्लेरेशन के लिए टिक आएगा, उन्होंने लाभार्थी ने उसको टिक किया, रिक्वेस्ट सबमिट हो गया डीआईओ सर को अप्रूवल के लिए। तो अगर किसी लाभार्थी को पासपोर्ट के लिए ऐड करना है तो ये वाली चीजें वो खुद से इतना स्टेप कर सकते। अगर किसी लाभार्थी ने जिसने रजिस्टर्ड किया है अकाउंट में वैक्सीनेशन सेंटर पे, किसी का मोबाइल नंबर से एंटर्ड है, सपोज 4 तो मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन 5वां कोई ऐसा आ गया जिसको वैक्सीनेशन सेंटर में एएनएम या की गलती से या खुद किसी ने ये बोल के कि 2 को 3 लिख दिया गलती से, तो वो बाय मिस्टेक मेरे पास रजिस्टर्ड हो गया वो पर्सन, जिसको ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं हम, कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे ह्यूमन एरर हुआ और बाय मिस्टेक वो मेरे मोबाइल नंबर पे एंट्री हो गया। तो ऐसे बेनिफिशियरी को मैं अपने अकाउंट, अपने रजिस्टर्ड अकाउंट मोबाइल नंबर से हटाना चाहती हूँ, तो उसका भी प्रोसेस सेम यही रहेगा। रेज एन इशू ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद हम 4th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट अननोन मेंबर रजिस्टर्ड विथ माय कोविन अकाउंट। जैसे ही मैसेज सेलेक्ट करती हूँ वो मेंबर का नाम पूछेगा, 3-4 ऑप्शंस आएंगे, तो जिस मेंबर को आपको नहीं हटाना है आप उसको क्लिक करेंगे, तुरंत ऑप्शंस आएगा कि आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, आपने बोला यस, रिक्वेस्ट ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिन के पास। तो ये हमारा 4th है, सॉरी, ये हमारा 4th ऑप्शन है कि हम रिपोर्ट अननोन मेंबर कैसे कर लेंगे। 5th में हम देखते हैं क्या है, ट्रांसफर रजिस्टर्ड मेंबर्स टू अनदर अकाउंट। जनरली क्या होता है, बेनिफिशियरीज के ट्रांसफर मेंबर फ्रॉम देयर अकाउंट टू अ न्यू मोबाइल नंबर। मैंने आज टीका लगाया, मेरा मोबाइल गुम गया है, अब मुझे सेकेंड डोज के लिए लगाना है, तो मेरा ओटीपी कहाँ जनरेट हो जाएगा, पुराने नंबर पे। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, अगर मेरा मोबाइल नंबर गुम चुका है और मुझे नया मोबाइल पे रजिस्टर्ड होना है, तो उसके लिए भी सेम है। मैं रेज एन इशू टैब पे जाऊंगी, 5th ऑप्शन क्लिक करूंगी, ट्रांसफर ए मेंबर टू अ न्यू मोबाइल नंबर, सेलेक्ट करूंगी मेंबर का नाम जिसका मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना होगा। जैसे ही मैं नया मोबाइल नंबर डालूंगी, वो ओटीपी अब मेरे पुराने नंबर पे नहीं जाके नए मोबाइल नंबर पे चला जाएगा ओटीपी। तो जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगी, सिस्टम उसको ले लेगा, न्यू मोबाइल को ले लेगा, और मैं सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी। तो ये ऐसे लाभार्थियों के लिए बहुत यूजफुल है जिनका फर्स्ट डोज लग चुका है और जिनका मोबाइल नंबर सेम टाइम पे चेंज हो चुका है, ये उनके लिए होगा। या सेकेंड डोज लग चुका है, प्रिकॉशन डोज उनका पेंडिंग है, तो उनका ओटीपी नंबर इससे जनरेट कर सकते हैं आप लोग उनके नए नंबर से। अब बेनिफिशियरी जो है खुद ही अपना फाइनल सर्टिफिकेट भी रीजनरेट कर लेगा। कैसे कर लेगा,
अगर उसके पास डेट और बैच नंबर इज नॉट सेम इन द फाइनल सर्टिफिकेट, अगर उसको फाइनल सर्टिफिकेट में कुछ एरर आ रहा है कि नहीं, उसका फाइनल सर्टिफिकेट कुछ गड़बड़ है, तो वो अब फिर से जनरेट करेगा। कैसे जनरेट कर सकता है? कुछ नहीं करना है उसको, रेज एन इशू बटन पे दबाएगा, बट ऑफ कोर्स वो अपने मोबाइल से पहले एंट्री कर लेगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद ही रेज एन इशू बटन दबाया, क्लिक किया फाइनल सर्टिफिकेट पे, तुरंत उसको एक न्यू जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट विथ करेक्शन। तो ये हमारा है 6th पॉइंट चल रहा था, वैक्सीनेशन डेट करेक्शन। तो वैक्सीनेशन का डेट करेक्शन भी अब पॉसिबल है। अगर मुझे 20 तारीख को टीका लगा है और मेरा सिस्टम से जब मैंने सर्टिफिकेट जनरेट किया तो वो हो गया 21 तारीख, तो अब ये भी लाभार्थी खुद से करेंगे। कंडीशन ये कि वो डीआईओ सर को अप्रूवल के लिए जाएगा। तो उसमें भी क्या होगा, बेनिफिशियरीज जो होगा रिक्वेस्ट करेगा, वैक्सीनेशन डेट ऑप्शन को जाके क्लिक करेगा अपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके। जैसे ही वो डेट करेक्शन के लिए एप्लीकेबल फॉर लेटेस्ट डोज ओनली। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मुझे 2 डोज लग चुका है ऑलरेडी, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, और अगर मैं चाहूं मैं फर्स्ट डोज सुधारना तो वो नहीं सुधरेगा, मैं सिर्फ लेटेस्ट डोज ही सुधार सकती हूँ। अगर मुझे आज की डेट में सेकेंड डोज लगा है तो मेरा सेकेंड डोज सुधर सकता है, प्रिकॉशन डोज लगा है तो प्रिकॉशन डोज सुधर सकता है, या फर्स्ट डोज लगा है तो फर्स्ट डोज सुधर सकता है। लेकिन मैं प्रिकॉशन डोज लगवा के अगर मैं बोलूंगी नहीं मुझे तो फर्स्ट डोज का डेट सुधार रहा है, वो पॉसिबल नहीं है सिस्टम से। हमें सिर्फ लेटेस्ट डोज का ही सुधारना है। तो इसके लिए अगेन हमें रेज एन इशू बटन पे हम दबाएंगे, 7th ऑप्शन पे जाएंगे, वैक्सीनेशन डेट करेक्शन ऑप्शन पे मेंबर सेलेक्ट करेंगे किसका हमें वैक्सीनेशन डेट को सुधारना है। हम करेक्ट डेट की एंट्री डालेंगे। जैसे ही हम डालते हैं तो हमसे एक अपलोड करता है प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग करेक्ट डेट ऑफ वैक्सीनेशन। आइदर उसके पास एसएमएस आया होगा या उसके पास डॉक्यूमेंट होगा, वो उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बिना डॉक्यूमेंट अपलोड के ये सिस्टम की डेट वाला ऑप्शंस को नहीं लेगा। जैसे उन्होंने वेरिफिकेशन अपना डाउनलोड किया, अपलोड कर दिया, उसके बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे वो चेक करेंगे, सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट को। जैसे ही रिक्वेस्ट डीआईओ सर के पास जाता है तो वो डीआईओ सर का कॉल होगा पूरा वेरीफाई करके कि वो अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। तो ये राइट्स डीआईओ सर के पास रहेगा। और जब एक बार अप्रूव हो जाता है उसके बाद में बेनिफिशियरी उसको डाउनलोड रजिस्टर्ड करें, ओटीपी आया उनका, उन्होंने रेज एन इशू ऑप्शन सेलेक्ट किया, 8th ऑप्शन रिवोक वैक्सीनेशन ऑप्शन उन्होंने क्लिक किया। जिस मेंबर का उनको रिवोक करना है वैक्सीनेशन स्टेटस, उन्होंने उसको क्लिक किया। जैसे चेंज बटन का स्टेटस दबाएंगे ड्रॉप डाउन से ऑप्शन आ जाएगा, पार्शियली, फुल्ली, प्रिकॉशन के बाद फाइनल। तो उनको सेलेक्ट करना है कि क्या होना है, फुल्ली होना है कि पार्शियली होना है। जैसे वो क्लिक करें उनके सर्टिफिकेट वैसे ही जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही वो सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट को अपना लाभार्थी, तो उसके बाद में ट्रैक रिक्वेस्ट आएगा। तो वो जब भी उस बटन को दबाएंगे तो उनको पूरा स्टेटस दिखेगा कि अभी उनका स्टेटस पेंडिंग में है, कि अप्रूव हो चुका है, कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये लाभार्थी को दिखता रहेगा। और सेम टाइम पे जैसे ही आपके डीआईओ अप्रूव करेंगे तो वो ट्रैक इशू में पेंडिंग की जगह पे कंप्लीटेड का ऑप्शन उनको दिखाएगा और वो समझ जाएंगे और वो फिर अपना रेज एन इशू से जाके अपना सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उनको एक नोटिफिकेशन भी आएगा डीआईओ सर का कि ये करेक्शन हो चुका है, वो ऑटोमेटिक जाएगा उनके मोबाइल पे। तो हमारा क्या जिले का, स्टेट का या वैक्सीनेशन सेंटर का हमारा यहाँ पर ये रोल बनता है कि हम सभी सीवीसीज एंड वैक्सीनेटर्स को इसके बारे में बता दें कि ये 8 स्टेप्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स देते थे लाभार्थियों को, अब ये वाला ऑप्शंस में वो खुद ही जाके प्रोसेस कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट का माध्यम आप लोग देख लीजिए। आप लोग माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकाल के लगाना चाहते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, कुछ पॉइंट्स आप लोग खुद हिंदी में बना के लगा सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आती है आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट होने में, तो आप ये स्टेप करिए, इतना स्टेप करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन में ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आप लोग हिंदी में बना के भी लगा सकते हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो जो आएगा वो पढ़ लेगा एटलीस्ट। तो ये हमें एक पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सर्टिफिकेट्स पे एटलीस्ट ये कुछ लेवल तक सॉल्व हो जाए।